एनीवे फिर बड़ा मशहूर वाक़या है, दार अरकम में सहाबा जमा हुए थे, तो सहाबा ने आपस में कहा कि देखो अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हम में से किसी में इतनी जसारत अभी तक नहीं हुई कि हम भी पब्लिकली पढ़ें। तो जो सहाबी उठे वो इब्ने मसूद थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उन्होंने कहा मैं पढ़ूँगा। तो फिर लोगों ने, सहाबा ने मना किया कि नहीं इब्ने मसूद, आपके तो कोई फैमिली नहीं है, मतलब कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा आपको, तो हमारे तो चलो फिर ट्राइबल एक वो पूरा है बैकग्राउंड। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आई पुट माई ट्रस्ट इन अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे प्रोटेक्ट करेगा। इब्ने मसूद वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को प्रॉपरली कुरान सीखना है तो इब्ने मसूद से सीखे। इब्ने मसूद ने 70 सूराज रसूलुल्लाह से डायरेक्ट याद की, 70 सूराज। ओके, फ़कीउल उम्मा है इब्ने मसूद तलानो। इब्ने मसूद उठे, काबा के करीब गए और सूरह रहमान पढ़ना शुरू की, और वो इतनी खूबसूरत तिलावत थी इब्ने मसूद की, और इतना मेस्मराइज़ किया उधर लोगों को कि लोग हैरान होकर सुनने लगे कि ये पढ़ क्या रहा है, ये पोइट्री है, किसकी पोइट्री है, इसको कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। बाद में जब किसी ने एक आवाज़ लगाई, उसने कहा कि ओ ये तो वो पढ़ रहा है जो मोहम्मद सुनाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर एकदम उनको गुस्सा चढ़ गया, उनका तेवर बदल गया, अच्छा ये वो सुना रहा है, यानी कुरान सुना रहा है हमें। तो फिर इब्ने मसूद को पकड़ के बहुत मारा उन्होंने, मकाम इब्राहीम के करीब जो है ना वो तिलावत कर रहे थे, बहुत मारा, और इतना मारा कि जब तक उनकी आवाज़ बंद नहीं हो गई। यहाँ तक आता है कि उनको मुंह पे वो जूतियाँ भी मार रहे थे, लेकिन इब्ने मसूद नहीं खामोश हो रहे थे। हिम्मत ऐसी थी उनमें, जुर्रत ऐसी आ गई अल्लाह की तरफ से, देखें कि वो कुरान पढ़ ही जा रहे थे। एनीवे वो मारते गए यहाँ तक कि वो बिल्कुल ही ब्लड खून से भर गए, बैटर्ड, ब्रूज्ड और ख़ामोश हो गए। एनीवे जब सहाबा के पास आए तो सहाबा ने कहा कि इब्ने मसूद यही वजह थी हम आपको कह रहे थे ना जाएं। लेकिन इब्ने मसूद ने कहा कि मेरी और हिम्मत बढ़ गई है और अब तो मैं और जाऊंगा। इब्ने मसूद में भी इतना जिगरा था, उन्होंने कहा मैं दोबारा जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। फिर सहाबा ने कहा कि इनफ इनफ, यू हैव कॉज देम टू बी डिस्ट्रेस्ड, आपने उन्हें काफ़ी, कुरैश को जो है उनमें हलचल मचा दिया, बस काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। एनीवे फिर एक बहुत फेमस स्टोरी है, और ये मोहम्मद इब्ने इसहाक ने अपनी अस्सीरा किताब, जो मोहम्मद इब्ने इसहाक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन की है। बड़ी ही कमाल की स्टोरी है और ये बड़े कम लोगों को पता है। अबू सुफियान, अबू जहल और अल अखनस बिन शुरैक बिन अमर बिन वहब, ये तीनों कुरैश के टॉप के चीफ्स हैं। दो का तो आपको पता है, अबू जहल, ठीक है ना, अबुल हकम भी कहते थे उसे, वो तो कुरैश कहता था लेकिन असल में तो अबू जहल है। और अबू सुफियान का तो आपको पता है। अल अखनस जो है ये बनी ज़हरा के एलाय का जो ट्राइब था, बनी सकीफ़, उससे हैं। खैर अजीब बात ये थी कि ये तीनों छुप छुप के कुरान सुनने जाया करते थे, तीनों, अबू जहल। और वापसी पे तीनों ने एक दूसरे को देखा तो एकदम हैरान हो गए कि तुम यहाँ क्या करने आए। तीनों को नहीं पता था कि हम छुप के सुनते। फिर तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम आइंदा नहीं आएंगे, बस ठीक है, जो सुन लिया सो सुन लिया, यानी उनके पास जवाब कोई नहीं था। तीनों ने कहा कि हम आइंदा नहीं आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो हम रॉन्ग इम्प्रेशन दे दें, लोग कहें कि ये क्यों कुरान सुनने आ रहे। अल्लाह की तरफ से वो अगली रात भी आए, तीनों आए अगली रात भी और फिर तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा, फिर तीनों ने वादा किया कि अब वादा करते हैं कि आइंदा नहीं आएंगे। अल्लाह की तरफ से वो तीसरी रात भी आए कुरान सुनने, और फिर वो तीनों बैठे, अबू जहल, अबू सुफियान और वहब, ये है तीसरे हैं अल अखनस बिन शुरैक। इस बार तीनों ने कहा कि नहीं, अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम पक्का प्रॉमिस नहीं कर लेते कि हम आइंदा नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। एनीवे तो वो आते थे रात के पहर जब रसूलुल्लाह तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे होते। आप यहाँ से, मौरखीन कहते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह कैसे कुरान पढ़ते होंगे। थोड़ा सा सोचें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़, यानी किस अंदाज़ में कुरान पढ़ते होंगे, कैसी उनकी आवाज़ होती होगी। तो आज तो हम बहुत से कारियों से मुतासिर होते हैं, मिशरे, ठीक है ना, फिर माहिर अल मौकली, कारी अब्दुर्रहमान सुदैस, लेकिन आप सोचें रसूलुल्लाह कैसे पढ़ते होंगे। एनीवे तो वो इतना मुतासिर हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे कुरान पढ़ने से। बहरहाल फिर आपस में उन्होंने पूछा, सबसे पहले अल अखनस ने अबू सुफियान से पूछा, उनके घर जाके पूछा कि ओ अबू सुफियान, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड फ्रॉम मोहम्मद, क्या ख्याल है जो तू सुनकर आया मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू सुफियान ने कहा, ओ अबू अखनस, बाय अल्लाह,
I have heard something I understand, I know what is meant by it, and I have heard things I do not understand and do not know what is meant by it. ये एक पॉलिटिकल आंसर था। वो अपनी शिकस्त नहीं कबूल कर रहे थे, एम्बेरसमेंट छुपा रहे थे कि मैं इतना मुतासिर हो गया हूँ। तो जवाब उन्होंने ये दिया कि कुछ मुझे समझ आया, कुछ ये कि मैं नहीं समझ पाया, लेकिन कोई ख़ास जवाब नहीं कि अच्छा था बुरा था, बस यही कहा। एनीवे, फिर ही लेफ्ट एंड वेंट टू अबू जहल। अबू जहल के घर में एंटर हुआ अल-अखनस और कहा, ओ अबुल हकम। अल-अखनस बाय द वे, ये खैर एक और आगे आ रहा है, वो मैं बताता हूँ। ओ अबू हकम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हाट यू हैव हर्ड फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल का जवाब सुने। वो तो फिर बहुत ही लेवल का जाहिल था ना। अबू सुफियान में फिर थोड़ी खैर थी, इसीलिए देखें हिदायत भी पा गए। अबू जहल कहता है कि हम वी एंड अब्दु मनाफ, बनु अब्दु मनाफ competed for honor and position. They fed people, so we fed people. Banu Abdul Manaf, Banu Hashim. They engaged in battle, so we engaged in battle. They gave, so we gave, until we were neck and neck, like race horses. Then they said, we have a prophet among us who receives revelation from heaven. How can we compete with that? By Allah, we will never believe in him. यानी उसकी सुई अभी तक ट्राइबल राइवलरी पे ही अड़ी हुई थी। ये चीज़ ने मरवा दिया उसे, ट्राइबल राइवलरी ने। यानी उसके लिए उसका खुदा ही ट्राइबल राइवलरी थी। उसने कहा कि हम तो शुरू से इनसे मुकाबला करते आ रहे हैं। जब ये भूखों को खाना खिलाते थे तब हम खिलाते थे, जब ये किसी की मदद करते थे तब हम करते थे। अब तो इन्होंने कहा हमें नबी आ गया, अब हम अपना नबी कहाँ से लाएं? वो तो नहीं ला सकते, लिहाजा इनके नबी को भी मैं कभी नहीं मानूंगा। क्लियर एरोगेंस वाला जवाब था। अल-अखनस खामोश होकर उठ गए, यानी उनको भी पता लग गया कि जाहिल ही है। एनीवे, तो फोर्थ डे अल-अखनस जो है वो अबू सुफियान के पास गया और उसने जाके अपना तज्जिया बताया। उसने कहा, बाय अल्लाह दिस रेसिटेशन सीम्स टू बी ट्रूथ। उसने कहा ये बिल्कुल सच है, ये हक है। अबू सुफियान बहुत एम्बेरस थे और ही वॉज टू एम्बेरस टू एग्री, सो ही सेड आई अंडरस्टूड सम ऑफ इट। वही जवाब, हाँ कुछ समझ आया लेकिन कुछ मेरी समझ में नहीं आया। बस पॉलिटिकल आंसर। वो जाहिर है उनका था कि अगर मैं कोई ऐसा वैसा आंसर कर दूंगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवर हो जाएगी। तो बहरहाल ये बड़े टॉप के ट्राइब्स हैं। देखिए, बनु उमैया का सरदार अबू सुफियान है और बनु मखजूम का जो सरदार है वो अबू जहल है। तो ये सरदार सुनने गए थे, ये आम लोग सुनने नहीं गए थे कुरान को। तो इसका मतलब ये है कि कुरान इम्पैक्ट करता है लोगों को, ठीक है ना। कुरान रूह को ज़ाहिर जगाता है, तो कुरान सुनाना चाहिए लोगों को, लेकिन सुनाने वाला जो है वो फिर मुत्तकी हो, ये एक बात होनी चाहिए कि वो ख़ुद भी अमल करने वाला हो। फोर्थ टेक्टिक वाज टू रिडिक्यूल। एक था बैन कर दो, पब्लिकली बैन कर दो कुरान को। वो कोशिश की उन्होंने करने की, लेकिन सहाबा की हिम्मत और बढ़ गई। चौथा टेक्टिक था मजाक उड़ाओ, रिडिक्यूल। और आज तक ये टेक्टिक चल रहा है। गोरे भी ये करते हैं। इस्लामोफोब्स की बात कर रहा हूँ। आज देख लें किस किस तरह का एथियस्ट की क्या अप्रोच है आजकल, रिडिक्यूल ही है ना। आर्गूमेंट तो कोई है नहीं, ना कोई सोल्यूशन है, तो आ जाके रिडिक्यूल ही करते हैं। तो बहरहाल जैसे एक मिसाल ये दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसा वही नहीं आई, तो अबू लहब की जो वाइफ थी उसने कहा कि लगता है तेरे शैतान ने तुझे अबैंडन कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। उसके बाद फिर सूरह ज़ुहा नाजिल हुई कि तेरे रब ने तुझे अबैंडन नहीं किया है, ना ही तेरा रब तुझे डिटेस्ट करता है। एनीवे, अबू जहल ख़ास जाता था और बहुत ज़्यादा ताने दिया करता था, बहुत मजाक उड़ाया करता था सहाबा का। अगर कोई उसे अमीर आदमी नज़र आ जाता था, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो ज़रा अच्छे ट्राइब से थे, उनको वो इस तरह से ताने देता था कि तुम लोग को क्या हो गया है, तुम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे आ गए हो, तुम्हारे बाप दादा तुमसे ज़्यादा समझदार थे, तुम समझते हो तुम उनसे भी समझदार आ गए। यानी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल इस तरह करता था कि तुम्हारे बाप दादा क्या सोचेंगे जो मर गए। एनीवे, और जो ज़ाहिर है वीक था उनको तो फिर बहुत ज़्यादा ही वो मारता भी था, ताने भी बहुत देता था। जैसे इब्ने मसूद को उसने मारा, फिर जब इब्ने मसूद की थोड़ी सी टांगें ज़ाहिर हुई तो हंसने लग गया, कहता ये है वो आर्मी जो शाम और फ़ारिस को फ़तह करेगी। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि क्या तुम नहीं चाहते कि शाम और फ़ारिस के बादशाह बनो। इस तरह के ताने दिया करता था। तो ये उसका एक टैक्टिक था।